जर्मन पॉवेल के स्पीच के बाद जो यूएस मार्केट है वो तो रॉकेट हुआ, बढ़िया चला है, शानदार तरीके से ऊपर चला है। तो उसका हमारे मार्केट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, और साथ ही साथ जो सेबी का बीच बीच में टर्बुलेंस का बात आता है उसका क्या इफेक्ट आने वाला है, साथ ही साथ हमारा पूरे वीक का क्या कहानी होने वाला है, सबको यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट तुम लोग एक बेटर डिसीजन बना सके, एक अच्छा वेल इन्फॉर्म डिसीजन हम लोग ले सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये भी बहुत रूमर चल रहा है कि वीकली एक्सपायरी को ये बंद कर देना चाहते हैं, और इसके पीछे इनका रीजन यही है कि अगर ये वीकली एक्सपायरी चलता रहेगा तो जेन स्ट्रीट जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो मार्केट को मैनिपुलेट करते रहेंगे, और इनका जो मार्केट का डेली जो ओपन पोजीशन का लिमिट होता है वही इनका एक मेन है कि उसको अगर एक्सीड करेगा तो उसके ऊपर में एक सोचा है, सेबी का ये रिकमेंडेशन है कि वो 10,000 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कैप है वो रखेंगे, उसको जो ब्रीच करेगा एक्सपायरी डे पे तो उस पे फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेगा। लेकिन सबके बीच में एक बात भूल गए कि जो इनका मैकेनिज्म है रीड करने का, सेबी का खुद का कहना है अपना कि जो इंडिया में फॉर्म है यहाँ पे इतने इसके पास किसी के पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है कि उसको मैनिपुलेट कर सके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी की तरफ से जो न्यूज आया है उसमें। तो वो जो बाहर वाले वही इसको कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर टू, इनका जो ट्रैक करने का है पोजीशन का जो लिमिट है वो 10,000 करोड़ का, वो क्या होता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पैन से कर सकते हैं। अब सोचो जो वो फॉर्म चला रहा है, हो सकता है जो पोजीशन कर रहा है वो अपना 4 5 10 जो भी है आपस में कनेक्ट होके एक साथ में करे, तो कभी रीड भी नहीं कर पाएगा, जैसे मैनिपुलेट करना चाहेगा वो आसानी से कर सकता है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सा सरदर्द है। तो यहाँ पे है कि बीमारी को ठीक नहीं कर सकते तो आदमी को ही मार दो, तो ऐसा टाइप का इनका कुछ लॉजिक चल रहा है। बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो एक चीज बंद होगा तो अपना काम क्या है, अपॉर्चुनिटी तलाशना और वहां से पैसे बनाना जहाँ पे कम टेंशन के साथ हो। जैसे फिर एडजस्ट होगा फिर अपना कुछ नया तलाशेंगे। अभी जो इंडेक्स में काम कर पा रहे हैं नहीं होगा तो फिर बढ़िया बढ़िया स्टॉक ढूंढेंगे, वहां पे मुंह पकड़ेंगे, वहां पे निकालेंगे। ऐसे तो निकालेंगे, बस अपनी जो तरीका है, जो अपना स्टाइल है, जो अपना काम करने का अप्रोच है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ बहुत बड़ा सा बात है नहीं। ओके। दूसरा क्या है कि अब देखेंगे कि जो हमारा अभी मीटिंग हुआ है यहाँ पे, तो एफएमसी की मीटिंग में जो ओवरऑल यहाँ पे आउटकम आया है उसके बाद देखेंगे। अब इनवीडिया, शायद इनवीडिया नहीं है, टेस्ला 6% के आसपास में रैली किया ऊपर की तरफ, बहुत शानदार सा मूव दिया, क्योंकि सितंबर में ही रेट कट का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, और अगर वो होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि देखिए अभी जो सारा कुछ ये मार्केट पॉजिटिव ऊपर की तरफ दे रहा है, सारा जो भी चल रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट हुआ था ये पूरा टैरिफ के चक्कर में वो जितना नीचे की तरफ गया है, तो उसके बाद इसको एक पॉजिटिव फीड मिला जिसकी वजह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी बीच में ऑनगोइंग जो सेटलमेंट हो रहा है, अगर इस ये डिसरप्ट करता है मार्केट को तो फिर उसका जो एक इफेक्ट होता है वो मार्केट को एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये नहीं कि ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुका है कि अब ये चीजें ठीक ही होंगी, अब इससे ज्यादा खराब क्या होगा। जितना उस पागल आदमी को उगलना था वो बोल चुका है और उसको मार्केट ऑब्जर्व कर चुका है। अब वो देख रहा है कि कैसे चीजें सेटल हो जाए, कैसे बेहतर हो जाए, और उसको कंसीडर करते हुए ऊपर की तरफ चले। सितंबर का रेट कट है वो, अगर पहले उसमें क्या था कि जो रेट कट था वो 75 जो बेसिस पॉइंट था, इसका मतलब 75% जो के आसपास में था। अ, उसके बाद अभी 90% के आसपास इसमें हो रहा है, तो इसमें बेसिस पॉइंट होता है। तो इसके आसपास जब कट होगा तो इससे मार्केट में क्या होगा, फंड जो होगा वहां पे फ्लो करेगा और जो मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसी को देखकर लोग बेट लगा रहे हैं पॉजिटिव तरीके से। अब बेसिक सा जो सीन है ना वो कंजम्पशन रिलेटेड है। अब अगर वही रेट कट होगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, तो अगेन जरूरी नहीं कि उतना ज्यादा अपसाइड जाए। बिकॉज देखो कौन इस दिन किधर से कौन सा पागल आदमी क्या बोल देगा। अभी जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज आया था, एक ऊपर मुड़ गया। सैटरडे संडे को मार्केट बंद था तो हम लोग तो खैर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे बंद है। और मंडे को मार्केट खुलने से पहले आज रात में पता चले कि कोई कुछ ऐसा उल्टा सा बम फोड़ दिया, तो कल कुछ भी अलग हो सकता है। तो ये जो दौर है ना बहुत अनसर्टेन टाइप का है, पागलपंती का दौर है, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है पूरा उसके हिसाब से। तो बहुत ज्यादा अगर हम जब चीजों को बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करते हैं कि यहाँ से ये होगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो कहीं ना कहीं अभी इन्वायरमेंट नहीं है। जितना हम स्ट्रेस फ्री होके काम करेंगे ना, कम एक्सपेक्टेशन के साथ, जो हमारा जो एक्सपेक्ट करेंगे हमारा फुलफिल हो गया, हम बाहर हो जाएंगे मार्केट से। तो एक टाइम आएगा फिर कि सब चीजें स्मूथ चलेगा, सब सही तरीके से काम करेगा। अभी वो दौर नहीं है, कभी भी कोई भी पागल हो जाता है। 4 दिन पहले बहुत निगेटिव होता है, 4 दिन बाद बहुत पॉजिटिव। अरे निगेटिव मतलब निगेटिव चले, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चले कुछ दिन तक, ये होता है। कुछ लास्टिंग होना चाहिए।
अभी वैसा माहौल है, वो क्लियर नहीं हुआ है। ये हर जगह पे पूरा जियोपॉलिटिकल जो डायनामिक्स है वो सारा कुछ चेंज हो रहा है, जो अलायंस है वो शिफ्ट हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं जाके तो सेटल डाउन होगा ना आने वाले टाइम में, कुछ महीनों में, कुछ साल में, जिधर होगा, लेकिन धीरे धीरे उस डायरेक्शन में कन्वर्ज करेगा और उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा सोचने का, ये मेरा अपना जो तजुर्बा है वो नहीं कहता है, और उसमें जो भी काम करते हैं उसमें विथ प्रोटेक्शन, ऐसा वाइल्ड नहीं जाना है, क्योंकि ह्यूज कैपिटल आप लगाओगे तो प्रोटेक्ट रहना पड़ता है आपको। ऐसा वो उल्टा नहीं जाएंगे, रिटर्न थोड़ी कम आए ठीक है चलेगा, लेकिन जो प्रोटेक्शन है वहां पे रहना चाहिए कि मेरा अगेंस्ट जाए तो चीजें वो रुक जाए, संभल जाए वहां पे, और अच्छे तरीके से हम लोग बच सके उस चीज में। तो ये बात समझिएगा कि सिचुएशन पूरा क्लियर नहीं है, कि जो चीज फीड होता है मार्केट में उसको फॉलो फॉलो बहुत दिन तक नहीं मिलता है। अब जैसे रेट कट का ये आया है, तो ये कितना दिन तक मार्केट इसको डाइजेस्ट करता है, उससे पहले कि कुछ दूसरा धमाका ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग का कि मंडे के लिए क्या क्या कहानी होगा। उससे पहले देखते हैं कि जो सेक्टर वाइज चीजें है ना, उसमें क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में कैसे काम चल रहे हैं। तो आप देखोगे कि मार्केट, आप देखोगे कि ब्रॉडर हमारा मार्केट है, सबके इंडाइसेस देखेंगे तो यहाँ पे देख लो आपकी कैसे कैसे क्लोज हुआ है। निफ्टी मीडिया थोड़ा पॉजिटिव गया था उस दिन, फार्मा थोड़ा पॉजिटिव है, हेल्थ केयर पॉजिटिव है, लेकिन आप देखोगे तो ओवरऑल जो हमारा निफ्टी मीडिया था, यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश किया था, यहाँ से करेक्शन आ गया, लेकिन इस जगह से बाउंस अच्छा लिया, तो एयरटेल अगर थोड़ा सपोर्ट करेगा तो अच्छा जाएगा। फार्मा तो ऑलरेडी बढ़िया चल रहा था, थोड़ा सा स्मॉल पुल बैक आया था, फिर ऊपर की तरफ है, अब इसको निकालेगा इसका हाई तो अपसाइड अच्छा में देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर इसी जगह से बार बार जाके रिजेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये इसको ऊपर की तरफ निकालेगा तो ठीक है, नहीं तो फेल किया तो फिर ये नीचे डांस करेगा। मिड गैप तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है इसी जगह पे, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है इसका, 2 दिन का रेड कैंडल हो गया यहाँ पे, तो ये भी कॉशियस ही है थोड़ा ऊपर जाने के लिए, और यही हिस्सा है जहाँ से इसमें सेलिंग आया था। ऑटो की बात करेंगे तो बढ़िया सा फेस्टिव ऑटो तो देखो सिंपल सा ऐसा है, इसमें जो साइक्लिकल होता है वो काम करता है, और अभी जो मंथ चल रहा है जैसे अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर आ जाएगा उधर, फिर दिवाली के टाइम में जो ऑटो के सेल्स होते हैं, सब लोग धनतेरस में गाड़ी खरीदेंगे, उसका बुकिंग कराना स्टार्ट करेंगे, बाइक लेंगे, बहुत सारा कुछ होगा, तो उसका सेल्स बढ़ता है, तो ओवरऑल उसमें एक बूस्ट मिलता है। आप लास्ट ईयर या उसके पहले जाओगे तो हीरो मोटोनॉल का देखना ग्रोथ कितना तगड़ा हुआ था उस टाइम में। तो यहाँ पर भी वो फॉलो अप होगा, स्टोरी थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। इतना भी फॉल किया हुआ कोई भी स्टॉक तो ऑटो सेक्टर का है, तो सेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा, तो ये ठीक ही है, आने वाले 2 महीने में बढ़िया ही चलना चाहिए। ऑटो इंडेक्स है, अपसाइड में दिया है, उसके बाद इसको हटा देते हैं। देखिए एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए क्या हाल हो रखा है, एनर्जी सेक्टर यहाँ से टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, तो इसमें जो इतना इससे रिलेटेड स्टॉक्स है आपका, वो डिक्लाइन पे ही फेज में है। जब तक बेस बना के ऊपर नहीं चलेगा तो अपसाइड नहीं देखेंगे। देखिए आईटी में बढ़िया सा इसमें बिल्डअप हुआ था इसमें पिछले दिन, जिसमें सारे के सारे बिग जो प्लेयर है आईटी के, चाहे वो इन्फी हो जाए, हाँ आपका एचसीएल हो जाए, सबके सब चल रहे थे, बढ़िया चल रहे थे। तो अभी देखेंगे इसमें इसके इंडाइस, इसका जो इंडाइस है वो क्या कह रहा है कि बढ़िया से बेस बनाया था, यहाँ से चला था, अब ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होना लग रहा है कि अपग्रेड यहाँ से स्टार्ट ही होने वाला है इस जगह से। एक छोटा सा मूव देखने के बाद एक बहुत बहुत माइनर सा करेक्शन यहाँ पे आया है इस जगह पे, और यहाँ से होल्ड करके चलता है तो बिग आईटी जो कंपनीज है हमें वहाँ पे एक ठीक ठाक आने वाले टाइम में मूव देखने को मिलेगा। ये सबसे वोलेटाइल सेक्टर है, रियल्टी सेक्टर है, तो ये तो डाउन ट्रेंड में ही देखे, ऊपर में हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर ऊपर में गया, और इस जगह से इसी वाले पॉइंट पे देखना ध्यान से, इस जगह से जहाँ से रिजेक्शन लेकर ये आया था, इसी वाले हिस्से में ये फिर गया और यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे चला है, तो ये फिर डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है। रियल्टी सेक्टर बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेक्टर है। बाकी निफ्टी की बात करेंगे आराम से, और ये देखिए एफएम सीजी देखेंगे, ये सेफ हेवन है, इसमें लोग बहुत पैसा डालते हैं इसके बारे में। जब चारों तरफ चीजें अनसर्टेन होती है तो बढ़िया सा रिकवरी नीचे से दिखाया था, लेकिन अपसाइड से यहाँ पर भी एफएमसीजी में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, और एक इसी जोन में बार बार अटक रहा है। जब तक इस जोन को निकालेगा नहीं, 56,000 मान लो कि 57,000 के आसपास मान लो, इसको जब तक ये निकालेगा नहीं अच्छे तरीके से, तो अपसाइड में आपको बढ़िया मूव देखने को नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है कि मेटल, ये भी चला था 2-4 दिन तो बढ़िया चला था इसमें। अब इंडिविजुअल स्टॉक की बात करेंगे तो, लेकिन ये भी इंडेक्स में एक बढ़िया सा रेड कैंडल बना दिया है, तो लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये जो न्यूज़ है रेट कट का, इसमें इस वाले जोन को तोड़ देता है अपना जो भी इमीडिएट इसका हर्डल सप्लाई जोन है, तो अपसाइड में आपको मूव देखने को मिल जाएगा। इस वाले हिस्से को इसको निकालना पड़ेगा इमीडिएट तौर पे, 9650-60 के आसपास का जो जोन है इसको ये क्रॉस करेगा, तभी जाकर आपको नियर टर्म में मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलते हम लोग अपने इंडाइसेस की बात करते हैं। अच्छा एक और बात है कि अभी इसमें क्या होने वाला है कि हमारा एक्सपायरी का जो डेट है, अगर वो एक्सपायरी कंटिन्यू रहता है तो एडजस्ट होने वाला है, तो इस वीक में तो हमारा जो नॉर्मल है उसी तरीके से होगा। इसके बाद जब नेक्स्ट वीक में हम लोग जाएंगे तो जो
कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो टाइम मिलेगा एक्सपायर होने के लिए बहुत कम मिलेगा, तो अलग ही वहाँ पे प्रीमियम का एक नाटक है वो चलेगा। तो अभी जो इस वीक का ट्रेडिंग होगा इसमें तो ये दिक्कत है ना कि आप करेंट वीक की एक्सपायरी में करेंगे तो परेशानी होता है, तो यूजुअली उसको अवॉइड करने के लिए लोग नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का जो प्रीमियम है उसका अलग ड्रामा अलग होने वाला है, बिकॉज उसका लाइफ स्पैन ही कम है, तो उस अलग ही क्रैश होगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा चीजों को यहाँ पे मैनेज करना, क्योंकि उसका लाइफ 2 दिन कम हो रहा है। चलिए देखेंगे निफ्टी क्या हुआ था कि इस जगह से फॉल किया था। अब देखोगे जरा ध्यान से, जो ट्रेडिंग का होता है मेन कहानी उसमें समझेंगे। स्टार्टिंग में हुआ था 20 मिनट्स में फिनिश हो गया पहला, 20 मिनट्स का पूरा पॉज लिया है और इस जगह से चलना स्टार्ट किया तो सिर्फ 15 मिनट का मूव आया, पूरा का पूरा पॉज ही है, पूरा का पूरा पॉज है, ठीक है। अब यहाँ से जब आएगा इस पर्टिकुलर जगह पे सेकंड अटेम्प्ट में गया है और यहाँ से जब फेल किया तो यहाँ पे एक छोटा सा मूव है, आप कैप्चर कर सकते हो इस पर्टिकुलर जगह पे। जो पहला राउंड यहाँ से नीचे जाना गया है तो फेल हो गया है, इसी जगह पे कहानी कैसा हो गया है, खत्म हो गया, इस डायरेक्शन में मूव नहीं किया, लेकिन सेकेंड लेग में छोटा सा मूव दिया। मॉर्निंग का यही एक क्लीन मूव मिला है, पूरे जो यहाँ से वो खुलते के साथ इंटर कर लेंगे तो इस जगह पे एक मूव आपको देखने को मिला है, बाकी सब तो रुका 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 सा है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ चीज को फैक्टर करने की कोशिश कर रहा था, एक ट्रेंडिंग मूव जो होता है ना वो चाहिए होता है हमेशा ट्रेडर को। तो ये चीज समझिएगा कि अभी जो मार्केट है ना उसमें क्लैरिटी नहीं है, टाइम आएगा जो 35 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का मूव भी आएगा, लेकिन अभी वो 20 मिनट्स में वैनिश हो जा रहा है। उस चीज को दिमाग में रखना है, बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, बहुत के लिए तो 35-40 मिनट हो गया वो पूरा जो होता है ना सुबह से शाम तक वाला अभी मूव का, वो बहुत दिनों से नहीं आया वो मूव। तो ये बात अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराते रहना है। तो कल का तो ये होगा कि अगर गैप अप खुलता है तो ऑलरेडी पीछे से गैप छोड़ के जा रहा है, तो कहाँ पे गैप अप ये खुलता है उसके हिसाब से इसमें प्लानिंग करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ये चलेगा नीचे से, तो वही 500 के ऊपर में, ये 25,000 का जो जोन है ना इसके ऊपर में एक बार इसको गैप अप में निकालेंगे तो इस वहीं पे दम आ जाएगा। यहाँ से गए 25 100 ऊपर में अगर निकालेंगे, इस वाले हिस्से के ऊपर में निकाल दें, यहाँ पे खोल दे 145 के आसपास, तो फिर ये आगे का एक्सपेक्टेड टारगेट है जहां तक ये जा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी खुला नहीं है और कल इन सारे न्यूज़ों को फैक्टरिंग करने के बाद गैप अप खुल सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बात देख लीजिए कि बैंक निफ्टी है ना ये निगेटिव है, अभी इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है निगेटिव है, अभी आपको दिखाएंगे वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे। तो ये टूटते हुए आ रहा है, तो ये कहाँ गैप अप में खुलेगा उसके हिसाब से हो सकता है कि अगर स्लिप करे तो एक फ्रेश शॉट का आपको जुगाड़ मिल जाए वहां पे, हो सकता है कुछ लोग अटके हुए तो उनको मौका मिलेगा गैप पे अपना जो भी अमाउंट है वो अपने पास करने का, कैश डिपॉजिट करने का। तो यहाँ से अगर स्लिप करेगा तो आपको डाउन साइड का भी एक बढ़िया सा ट्रेड है वो देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ पे ओपन होता है ना उसकी बेसिस पे हम लोग ये प्लान करेंगे, और अभी के लिए जो लग रहा है 55,203 है, बहुत गैप अप होगा ना तो 56,000 के आसपास खोलेंगे, इससे ज्यादा उसको नहीं खोलने वाले हैं, क्योंकि बहुत इसका जो अंदर में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा हो। 56,000 पे जब खुलेगा तो थोड़ा सा स्लिप करे तो एक छोटा डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, सस्टेन करके ऊपर जाए तो अपसाइड का प्लान करेंगे। तो लाइव मार्केट में जैसे होगा हम लोग उसको देखेंगे वहां पे, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा अपन डेली टाइम फ्रेम पे, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा निफ्टी 50 है, इसमें था अपना प्लानिंग। अब देखे होंगे पीछे का एनालिसिस, तो उसमें लिखा था कि एक दिन इसमें बड़ा सा मूव आने वाला है किसी दिन, 25,000 से फेल हो तो, लेकिन वहां तक नहीं गया, बीच से ही यहाँ से जब मड़ के नीचे ये चल दिया था, 25,000 के ऊपर से फेल हुआ था। तो ये इतना बड़ा सा कैंडल दिया तो मतलब जो इधर का इसका गेन था स्ट्रीक उसको खत्म कर दिया। अब ये हिस्सा फिल करके जाता ना तो बढ़िया सा अपसाइड का मूव देखने को मिलता हमें, लेकिन वही दिक्कत है, यहीं से गैप अप करके खुल जाएगा तो फिर अपसाइड का जो मोमेंटम है कंटिन्यू नहीं करेगा, फिर ये लौट कराएगा। तो कल अगर इसके ऊपर में खुलता है तो यही दो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। वही बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए हमको एक चीज अच्छा लग रहा है कि जो छोटा सा गैप छोड़ के गया था ना इस गैप को फिल कर चुका है। तो यहाँ से बाउंस अगर करता है तो ये मूव को कंटिन्यू करेगा, और ये 56,000 का जो जोन है उस हर्डल को अगर ये निकालता है तो फिर अप साइड में हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जो इसको 57,000 तक भी ले जा सकता है नियर टर्म में अगर ये चलना शुरू करे तो। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था कि निफ्टी खुला था गैप अप में और यहीं से ऊपर गया और फिर ये रिजेक्शन लेकर आ गया। तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम है ये बात बता रहा है ऊपर हायर जोन में प्राइस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वहां से रिजेक्ट हो रहा है। तो अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए रिजेक्शन जोन को इसको क्रॉस करना पड़ेगा जो कि 25,150 के आसपास है, और उसको जिस दिन निकालेगा मुझे अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में तो वही था कि कंटिन्यू यहाँ पे 2 4 6 वीक तक हमारा रेड होने के बाद एक ग्रीन हुआ था, और इस ग्रीन के बाद एक गैप अप खुला और पूरा तोड़ के नीचे आ गया। तो इसमें कोई गैप अप है नहीं, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो जो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं दिस कुड बी द पॉसिबल टारगेट्स इन द कमिंग डेज, और वहां पे अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो ऑप्शन चेन है इस पे हम लोग एनालिसिस करें और इस चीज को देखें, समझने की कोशिश करें, तो बात मुझे समझ में आएगा एक छोटा सा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जो एट द मनी है प्रीमियम ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, लेकिन वो खुलेगा कहाँ पे तो देखेंगे। तो 25,000 का अगर हम देख लें, तो 25,000 के ऑप्शन पे क्या हुआ था पिछले दिन कि यहाँ पे इसको खरीद के कोई जमा किया था क्या? यहाँ पे इसको आप देखोगे तो कोई इंसान खरीद के जमा किया है, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी गलत फहमी मत रखिएगा, हो सकता है कि यूएस मार्केट इतना अच्छा रैली दिया, आपका मार्केट कुछ नहीं दे, जहां है वहीं पे फ्लैट ओपन हो जाए, ये भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। ये देखो कितना ज्यादा वेरिएशन फ्लक्चुएशन है यहाँ पे प्रीमियम में, तो ये आखिरी में थोड़ा टाइम ये होल्ड किया है, इसके ऊपर में अगर चलना शुरू करेगा तो 25,000 क्रॉस करना पड़ेगा, तो एक ओपनिंग के साथ इतना खुल जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ओपनिंग के साथ अगर खुलता है यहाँ हुआ, तो यकीन मानिए कि कूल होगा 120 के आसपास में आ जाएगा, आधा हो जाएगा सीधा सीधा, बिकॉज वहां पे शॉर्ट करने के लिए उनके लिए अच्छा हो जाएगा, प्रीमियम जो ओवर वैल्यूड होता है। तो यहाँ पे कॉलर पुट दोनों गए, एट द मनी में प्रीमियम ठीक ठाक है। वहीं पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि अच्छा, इसी वीक में 28 तारीख को सबका क्या होने वाला है, एक्सपायरी है, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, इसका कहानी खत्म होगा। तो अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सा अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे खुलेगा 55,000 के आसपास खुलेगा, तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे साइकोलॉजिकल जोन होता है 55,500 की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में रिलेटिवली ज्यादा यहाँ पे बाइंग हुआ है, पूरे टाइम तक रोका है, यहाँ पर टूटा, टूटने के बाद इस जगह पे इसको रोक दिए, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो अगर गैप अप खुलता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे लाइव मार्केट में। अभी के लिए इस चीज को कहाँ पे ओपन होगा ये हम फिगर आउट नहीं कर सकते, तो अभी का इस प्रीमियम की कहाँ से कहाँ बाइंग जोन होगा वो भी फिगर आउट करना है, फ्यूटाइल है वो, इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो वी विल वेट और लाइव मार्केट में कैसा होता है चीजों को देखेंगे। और बाकी पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।